हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वो है फंडामेंटल एनालिसिस के ही बारे में एंड एडवांस लेवल के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अभी आप सभी लोगों को पता है फंडामेंटल एनालिसिस ये किसी एक वीडियो में या फिर एक दिन का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। एंड एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो भी एक दिन का कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करते करते यहाँ पे आगे बढ़ने वाले इसी चैनल में, राइट। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए एडवांस लेवल का फंडामेंटल एनालिसिस मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैं ऐसा हिडन रेशो बताने वाला हूँ या फिर ऐसी कोई ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके चलते आप लोगों के सामने ऐसे स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी एंड वही शेयर्स खरीदने, बिल्कुल भी नहीं। एनालिसिस मतलब दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एनालिसिस मतलब होता है एक ऑब्जर्वेशन टाइप, एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों का ज़बरदस्त होना चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं ऐसी ही बात आपको बताने वाला हूँ जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसी चीज़ को करते हुए मैंने यहाँ पे देखा है। अगर आप चाहो तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं उनका इंटरव्यू देख लीजिए कि कैसे वो स्टॉक को पिक करते, तो उसमें भी ये जो एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस है जो मैं पार्ट अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहेगा। सो ज़रूर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एंड सबसे खास बात यहाँ पे मैंने लिखा है कि लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट मिस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया कि पूरा मूवी देख लिया एंड आखिर का पार्ट ही छोड़ दिया। सो बहुत ही डिसिप्लिनली चीज़ों को देख लेना, जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको ज़रूर नोट कर लेना। पेन पेपर अगर आप चाहो तो रेडी रख सकते हो, बहुत सारे लोग नोट करते हैं। सिर्फ वीडियो को देखोगे तो शायद से 2 दिन के बाद आज का खाना कैसे खाया वो भूल गए होंगे, या फिर कल का खाना कैसे खाया भूल गए होंगे, वैसे भूल जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस में अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि अलग अलग रेशोज रहते हैं, पीई रेशो, पीबी रेशो, इंट्रिंसिक वैल्यू, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें रहती है, राइट। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा इसके भी ऊपर, ये दोस्तों इसके भी ऊपर ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग को इस वीडियो में देखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आज आपको इस वीडियो से वो सीखना है और वो करना है जो 99% रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते हैं। यस, आज तक आपने बहुत सारी चीज़ें की होगी, बट ये जो वीडियो देखने के बाद चाहे कुछ टाइम के लिए क्यों ना सही, आप कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी ज़रूर करोगे, क्योंकि एक चीज़ भी मैं आप लोगों से ज़रूर यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, राइट। तो बहुत ही शांति से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, देखिए नॉर्मल जो डेटा रहता है ना कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, चार्ट पैटर्न कैसा है, राइट, शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ बाकी की होल्डिंग कैसी है, कर्जा कितना है, बैलेंस शीट में क्या देखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिखी है, राइट। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों के जो सामने, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, ये वीडियो का आप चाहो तो देख सकते हैं। ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे अलग से क्या करना है, तो इस वीडियो में वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एनालिसिस में सबसे बड़ा पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन का, एंड आपको ये ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ने वाला है। एंड उसी के साथ साथ आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है दोस्तों, उसको भी आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ने वाला है। यस, अभी तक आप जो मतलब जो चल रहा था, राइट, अच्छी बात है, आपको रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। बट अभी आप लोगों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, एंड नेक्स्ट लेवल में अगर जाना है तो ऑब्वियसली तकलीफ होगी ही होगी। अगर ये हर कोई कर लेता ना दोस्तों, तो हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा छाप लेता। नहीं कर लेते लोग, 3-4 दिन कर लेते, उसके बाद छोड़ देते हैं, राइट। वही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, जो चीज़ मैं यहाँ पे इस वीडियो में बोलने वाला हूँ वो आप लोगों को ज़रूर पता है 110%, बट यहाँ पे मैं थोड़ा एडवांस लेवल की बातें करने वाला हूँ। देखिए बिजनेस मॉडल, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी शेयर, पी रेशो, बैलेंस शीट, प्रमोटर, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या वो कंपनी के बिजनेस का डिमांड है कि नहीं, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। जैसे कि हम लोग देखते हैं बिजनेस मॉडल में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखा है लाल अक्षर में, कि हर किसी बिजनेस का एक अपना अपना एडवांटेज होता है। यस दोस्तों, हर बिजनेस का आपको एडवांटेज मिलेगा, एंड उसी एडवांटेज को पकड़कर कुछ कंपनियां इतिहास रच देती है, राइट। उसी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बोलने वाला हूं, और वो चीज़ कौन सी है दोस्तों, तो वो है मोनोपोली। यस दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मैंने कहा ना कि अरे मोनोपोली से रिलेटेड वीडियो नहीं दोस्तों, बहुत एडवांस लेवल की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, टाइप भी बताने वाला हूँ मोनोपोली से रिलेटेड, राइट। अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं, इस चैनल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, दूसरा चैनल है उसको भी नहीं, तो मोनोपोली मतलब उनके लिए नया शब्द भी हो सकता है। मोनोपोली मतलब ऐसी चीज़ जो कि आपकी तरह कोई बिजनेस करता ही नहीं। मतलब चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाएगी।
एंड उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि ऐसे शेयर्स हम लोगों को ढूंढने, ऐसी कंपनीज ढूंढने, उनके शेयर्स में निवेश करना है, तो जो रिटर्न रहेगा वो मल्टी बैगर रिटर्न रहता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली कहानी बनाई हुई है। जैसे कि अगर बात करो तो देखिए, हम लोग ना एक बार कैंपिंग के लिए निकल गए थे। कितने 10 लोग कैंपेन के लिए निकल गए थे। माउंटेन्स के ऊपर बहुत बारिश हो रही थी एंड हमारे पास हमारा हमारा सामान था अपना अपना। एंड जैसे हम लोग कुछ दिनों तक वहाँ पे चले तो आप सभी लोगों को पता है हर किसी को चाय पीने का मन हुआ। बट आप लोगों को पता है बहुत ही ऊंचे माउंटेन के ऊपर कहाँ पे चाय का स्टॉल मिलेगा, तो कुछ भी नहीं था। और 10 दोस्त में से किसी को भी चाय बनाना नहीं आ रहा था एक्सेप्ट मुझे। सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली तुझे चाय बनाना नहीं आती, तू बना। तो मैंने कहा देखिए मुझे इतना अच्छा नहीं आता, राइट, बट थोड़ा सा मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या है, कि ये चीज़ें लगती है। तो उन्होंने बोला ट्राई तो कर, बाकी लोगों को वैसे भी आता नहीं। और मैंने चाय बनाई। दोस्तों वो चाय जैसे ही बनी, मैंने ट्राई किया, टेस्ट किया, बहुत मतलब बहुत ही घटिया बना था, बहुत ही ख़राब। और सभी लोगों ने भी वही कहा कि चाय बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वो वाकई में ख़राब थी। पर एक्चुअल में हुआ क्या कि वो सारे के सारे लोगों ने वो चाय ख़त्म कर ली। सारे के सारे लोगों ने, क्यों? क्योंकि उनको वो चाय पीनी थी तभी। अब नेक्स्ट दिन आया, कैंपिंग हो गया, उसके बाद वापस लोगों को क्या करना था, वहाँ पे चाय पीना था। अभी चाय पीना था, अभी कल तो मैंने बहुत ख़राब चाय बना ली, तो अभी तभी तो हंस रहे थे। अभी वो वापस कह रहे अरे प्लीज़ हमारे लिए वापस चाय बना दे। तो मैंने कहा कि अभी कल तो ख़राब बनी थी, अभी मेरे से ही क्यों पीनी है? तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो डिमांड है किसकी है? चाय की थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको चाय पीनी थी, बट प्रॉब्लम क्या था कि आजू बाजू में किधर भी चाय बेचने वाला कोई था ही नहीं। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली उनको मेरे पास ही आना पड़ा चाय पीने के लिए। मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चाय बना दो, इवन दो मेरा प्रोडक्ट भी ख़राब था। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इसी को कहते हैं मोनोपोली। कि ऐसी चीज़ जो कि बिजनेस सिर्फ आप करते हो, या फिर अपने ही एरिया में अगर आप लोग देखोगे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हो, वो सिर्फ आप ही करते हो। प्रोडक्ट खराब होने के बावजूद भी वो बार बार मेरे से ही डिमांड कर रहे थे। और दोस्तों इसी चीज़ को यहाँ पे मोनोपोली कहते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली लोग आपके पास ही आएंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, राइट, डिमांड बढ़ेगी। बट इवन दो अगर आपके बिजनेस में कोई कमियां भी रहेगी, बट कोई बाजार में अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ वही चीज़ आप ही करते हो, तो ऑब्वियसली इस चीज़ का भी एडवांटेज आप ही लोगों को मिलेगा। और दोस्तों ऐसी कंपनीज ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के यहाँ पे देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जैसे ही मोनोपोली का नाम सुनते हैं बहुत सारे लोग तेज़ी से दौड़ना शुरू करते हैं, अरे हमें पता है मोनोपोली मतलब क्या एंड कौन से शेयर्स है। पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 99% लोग यहाँ पे जल्दबाजी की वजह से मिस्टेक करते हैं। अगर वो जल्दबाजी नहीं करेंगे तो वो सही जा सकते हैं। अभी मोनोपोली वाली बिजनेस मतलब जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ऐसे बिजनेसेस जो कि सिर्फ वही कंपनी करती है या फिर दूसरा कोई करता है तो बहुत ही छोटे पैमाने के ऊपर। बट इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जैसे कि जो कंपनी है क्या वो फ्यूचर ओरिएंटेड है? ठीक है, उसका बिजनेस अभी जो चल रहा है कोई और नहीं कर रहा है, वो खुद कर रही है, बट क्या वो फ्यूचर में भी काम करेगा? 5 से 10 साल के बाद भी क्या वैसी चीज़ चलेगी? क्या कंपनी इनोवेटिव है कि कोई ना कोई नई खोज यहाँ पे कंपनी कर रही है, अपने ही सेगमेंट में, अपने ही बिजनेस में उसको आगे लेके जाने के लिए कोई चीज़ कर रही है? क्या कंपनी का जो मोनोपोली क्या वो खतरे में है? राइट, अभी मोनोपोली तो ज़रूर है कि और कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, बट कोई यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, राइट, कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है। एंड उसी के साथ साथ क्या कंपनी चेंज होने के लिए तैयार है? क्या कंपनी जो अभी की रिक्वायर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी, क्या उसको एडॉप्ट करने के लिए तैयार है, या फिर जो पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसी को लेकर बैठी है? ये भी चीज़ देखनी चाहिए। सिर्फ मोनोपोली है, जाकर निवेश करोगे अटक जाओगे। ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये तीनों मोनोपोली वाले बिजनेस थे। कौन सा? एक है नोकिया, एक है एम्बेसडर कार, आप सभी लोगों को पता है, एंड एक है एक ऐसी कंपनी थी जो कि बोर्ड बनाती थी, आप सभी लोगों को पता है, जो स्कूल के इसमें आप लोगों को पता है इस्तेमाल किया जाता था, बोर्ड बनाती थी, चौक बनानी थी, राइट, ब्लैक बोर्ड हम लोग जिसको कहते थे। सो ये बिजनेस था। अभी कोई इनको मतलब छू ही नहीं सकता था, इनका बिजनेस इतना ज़बरदस्त था। बट यहाँ पे भी ये बिजनेस फेल हुए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि ये चीज़ें आप लोगों को देखने को आनी चाहिए। 4 चीज़ें, इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है तो वो मोनोपोली होने के बावजूद भी वो बिजनेस दिक्कतों में आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नोकिया बहुत अच्छा कर रहा था, बट इन्होंने नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं किया। जैसे कि टच स्क्रीन लाने के लिए भी उन्होंने बहुत डिले कर लिया, तब तक सैमसंग ने एंट्री मार ली। उसी के साथ साथ एंड्रॉयड एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, तब तक आप सभी लोगों को पता है नए लोगों ने एंट्री कर ली। एम्बेसडर की बात करें तो वो चेंज होने के लिए तैयार ही नहीं थे, आज भी वैसे ही है, राइट। एंड यहाँ पे
ब्लैक बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, चौक की बात करें, तो आपको पता है टेक्नोलॉजी ने इनका बिजनेस खा लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, इनकी क्वालिटी में कोई खराबी नहीं थी, ये A1 क्वालिटी के बिजनेस थे और अच्छा ही प्रोडक्ट दे रहे थे और इन्होंने अच्छी इनकम भी कमाई थी। बट ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए, इसमें से ये कंपनी यहाँ पे क्या कर गई, फेल हो गई, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे चेक करनी है। अगर मोनोपोली बिजनेस है तो ब्लाइंडली जाके निवेश मत करना, चेक करना कि क्या कंपनी आगे टिक पाएगी कि नहीं, राइट। कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है थिएटर के बिजनेसेस कोविड के वजह से कैसे चल रहे हैं, आपको पता है बहुत दिक्कतें चल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें तो वो बिजनेसेस यूजुअली मोनोपोली वाले बिजनेस है, बट आप सभी लोगों को पता है अभी जो है उनकी मोनोपोली वो खतरे में आ चुकी है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म, राइट, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सोनी लाइव, इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे। जो लोग मूवीज़ में काम करते थे वही अभी इन वेब सीरीज़ में काम करना शुरू किए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, इसका ऑब्जर्वेशन दोस्तों ये स्टडी करनी चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करने जाओगे तो आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो। देखना आना चाहिए कि क्या ये चीज़ मोनोपोली तो ज़रूर है, बट क्या ये फ्यूचर में चल पाएगी या आज के 4 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन आप लोग ये ऑब्जर्वेशन करोगे दोस्तों, बहुत ही फ़ायदे में आप लोग यहाँ पे रहने वाले हो। सो दोस्तों, अभी तक जो बातें मैंने बता दी हेवी ज़रूर रहेगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है। आसान होता तो हर कोई कर लेता, राइट। आधे लोग तो वीडियो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि बोर होता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं है, पढ़ाई वाली चीज़ है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा इसको बहुत ही ध्यान से करना है। अभी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, राइट। उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अगर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली मुझे भी यहाँ पे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मोनोपोली में क्या होता है, एक बड़ा बिजनेस बाकी छोटे जो मछलियाँ होती हैं उनको खा जाती है। सभी के सभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, 100 में से 90 कॉन्ट्रैक्ट्स इन बड़े बिजनेसेस को ही मिल जाते हैं एंड उन्हीं को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि मोनोपोली जो अगर आप लोग सर्च करने जाओगे, मैंने आपको बताया ना कि ऐसे बिजनेसेस सर्च करने हैं, तलाश करने की दूसरा कोई करता नहीं है, बट ये सिर्फ बिजनेसेस से रिलेटेड नहीं है। मतलब अभी एक्चुअल मज़ा है, जो मैंने कहा था ना कि लास्ट का जो पार्ट है वो एक्चुअल मज़े वाला पार्ट है। तो ये सिर्फ मोनोपोली बिजनेसेस से रिलेटेड नहीं होती है। स्टॉक मार्केट ना ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो ये टाइप समझ लेना मोनोपोली के। ये टाइप अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा। देखिए, मोनोपोली जियोग्राफिकल बेसिस के ऊपर हो सकती है। मतलब जो मैंने मेरा चाय का एग्जांपल बताया ना, वो जियोग्राफिकली था। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे और कोई बिजनेस करता नहीं, आप ही करते हो। तो ऐसे भी कुछ कंपनीज अवेलेबल है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडिया के साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में सिर्फ वही कंपनी बिजनेस करती है और दूसरा कोई है ही नहीं। तो ऐसे कंपनी की लिस्ट आप लोग बना सकते हो। गूगल के ऊपर सर्च करना दोस्तों, A to Z इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देन अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस लेवल की मोनोपोली, वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी कि कुछ बिजनेस ऐसे ही होते, यूनिक होते, जो कि और कोई करता नहीं है, राइट। ऐसी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। ये 2 मोनोपोली तो ठीक है, बहुत सारे लोग इसको जज कर पाते, सोच पाते। थर्ड लेवल की मोनोपोली एक्चुअल में मोनोपोली है, यस, एंड वो है पॉलिटिकल लेवल की मोनोपोली। पॉलिटिकल के लेवल की मतलब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी देश अगर आप लोग देखोगे ना, कोई भी देश, इंडिया पकड़ो या फिर कोई भी यूरोप पकड़ लो, या फिर मतलब यूरोप की कोई भी कंट्री पकड़ लो, USA पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, तो हर चीज़ में आप लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व रहता ही है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार, यस, सरकार कौन सी चल रही है, इसके ऊपर भी पॉलिटिकली मोनोपोली का काम यहाँ पे चलता है। अभी बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। यस, इसी चीज़ का फ़ायदा मैंने 2014 में भी उठाया था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 2014 में हर किसी को पता था कि सरकार यहाँ पे चेंज होने ही वाली है, एंड आपने देखा भी कि मेजॉरिटी में जीत कर आई थी, सरकार बदल चुकी थी। सो 2014 में भी मैंने यही किया था कि जो नई सरकार आने के चांसेस ज़्यादा है, उनसे क्लोजेस्ट कौन से बिजनेसमैन है, ऐसे कंपनी को पकड़ लेना। एंड वो कंपनी के शेयर्स में मैंने जो निवेश किया, आज आप सभी लोगों को पता है वो कंपनी के शेयर्स कहाँ पे है, राइट। ऐसा डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, बट आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं कौन से कंपनीज की बात कर रहा हूँ, कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके की भी मोनोपोली वर्क करती है, जो कि ईजिली नज़र नहीं आती। पॉलिटिकली एडवांटेज इसको बोलते हैं। यस दोस्तों, एंड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो थर्ड लेवल की जो मोनोपोली है, पॉलिटिकल मोनोपोली, ये बहुत ही अलग लेवल की होती है। मतलब इवन दो अगर आपका बिजनेस खराब भी रहा होगा ना, फिर भी आपके स्टॉक में इतना तेज़ी आएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप लोग जाकर देख भी सकते हो, राइट। तो ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि, एंड ये चीज़ें कॉमन है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी की सरकारें
उसके पहले की सरकार अलग थी, ऐसी कुछ बात नहीं है। हर किसी सरकार के साथ हर चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो ये चलती रहती है। सरकारें बदलेंगी तो आप लोगों को पता है कि कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस के जो मूवमेंट रहते हैं वो भी चेंज होते हैं, राइट। तो ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है, बट अभी आप लोगों ने यही चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि कौन से स्टॉक को इस तरीके के एडवांटेजेस यहाँ पे मिलते हैं, एंड उन स्टॉक्स के जो रिटर्न्स रहते हैं दोस्तों वो मल्टी बैगर रिटर्न्स रहते हैं। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि असली चैलेंज क्या है इसमें कि दोस्तों लेटेस्ट मोनोपोली वाले स्टॉक अभी आप लोगों को आइडेंटिफाई करने, मैं आप लोगों को ये होमवर्क देना चाहूँगा। देखिए पुराने जो मोनोपोली वाले थे ना वो चल जाएंगे, अभी आप लोगों को पता होगा कि पीडीलाइट, फेविकॉल वाली चीज़ें कोई उसको टक्कर नहीं है, वो चीज़ें चलती रहती है, राइट। बट अगर मैं लेटेस्ट मोनोपोली की बात करूँ, चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, IRCTC अभी अभी लिस्ट हुई थी। तीन साल की अगर आप लोग इसमें पकड़ लोगे तो 3 साल में भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो 1-2 साल की ही बात है। IRCTC, राइट, कोई टक्कर दे पाएगा उसको? कोई भी नहीं दे पाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी वो बिजनेस कर पाएगी, चाहे वो रतन टाटा जी आए, अंबानी आए, बिरला आए, अदानी आए। फिलहाल तो ट्रेन किसके कब्जे में आप सभी लोगों को पता है, सरकार के कब्जे में। तो IRCTC को कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो ऐसे ही आप लोगों को नए नए यहाँ पे मोनोपोली वाले बिजनेसेस देखने, एंड जो मैंने चीज़ें बताई है कि 99% लोग जहाँ पे फेल होते वो क्राइटेरिया भी फुलफिल होने चाहिए कि आने वाले नेक्स्ट 5 से 10 साल भी वो बिजनेसेस चलने चाहिए। ऐसे कंपनीज को अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए एंड उन स्टॉक्स में स्टडी करके इन्वेस्ट कर पाए तो आप लोगों को सुपर डुपर रिटर्न्स मिलेंगे। इतनी इजी बात नहीं है दोस्तों कि 1 सेकंड में आपके दिमाग में वो स्टॉक आएगा, ऐसी बात नहीं। बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी रिसर्च लगती है इसके लिए। मैंने कहा ना कि इजी बात नहीं है, इजी होता तो हर कोई पर्सन कर लेता, पर ये एक्चुअली चैलेंजिंग वाला पार्ट है, राइट। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है। क्या पॉलिटिकली भी उसको एडवांटेज मिल रहा है, क्या जियोग्राफिकली, क्या बिजनेस का एडवांटेज, क्या वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्या चेंज करने के लिए रेडी है, क्या वो आगे भी बढ़ने वाले, ये चीज़ें भी उसके साथ साइमल्टेनियसली आप लोगों ने चेक ज़रूर करनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए थे उसमें से सबसे हेवी वीडियो था। बहुत कम लोगों ने शायद से इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखा होगा क्योंकि थियोरी ज़्यादा थी। बट मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, वाकई में ये चीज़ें वर्क करती है। बड़े इन्वेस्टर अगर आप देखोगे, उनके इंटरव्यूज़ देखोगे, उनमें ये वो चीज़ इसको इंक्लूड करते हैं कि मोनोपोली वाली बिजनेसेस वाली कंपनियाँ कमाल के नंबर्स एंड रिटर्न्स यहाँ पे देती है। सो आप लोगों ने भी ऐसी कंपनी की तलाश करनी है, एंड आप कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे चाहो तो बता सकते हो अलॉन्ग विद द रीज़न। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं बट शेयर नहीं करते। ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहा है। आपका नॉलेज बढ़ने के लिए, दूसरों का नॉलेज बढ़ने के लिए भी आप लोग यहाँ पे मदद कर सकते हो। एंड चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, SMKC करके और एक चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।